तो हेलो वेलकम टू अदर चैनल। स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आई होप कि आप बढ़िया ही होगे भाई। तो अपनी स्टडी को भाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज की यह वीडियो है जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, और दूसरी बात जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 5 से या 6 मंथ बाद कोई एग्जाम है, मतलब कोई भी एग्जाम हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ियो, क्योंकि फाउंडेशन बैच के बारे में बता रहा है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि या कोई वैसी वीडियो नहीं है, कोई बोलने लगा कमेंट में कि भाई पहले तू तो सिलेक्शन ले लो या वो तो कर लो, तो मैं यही बता रहा है कि तुम कहाँ से पढ़ सकते हो। भाई सिलेक्शन तो उसी का ही होगा जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा या जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जो दिन रात एक करेगा। आज के टाइम में सिलेक्शन उसी का होगा। बाकी 1-2% अपना किस्मत है सिलेक्शन के बारे में। बस ये है कि अपनी तरफ से 100% मेहनत करते रहो। तो बस ये इतना ही कहना चाहूँगा। बस कमेंट में कोई यही ना कहो। तो इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो भी नहीं बनाता, क्योंकि भाई मेन मकसद है अपना सिलेक्शन लेना। वीडियो वाडियो तो सब बाद में बन जाएगी, क्योंकि यूट्यूबर नहीं बनना भाई, सिलेक्शन लेना मेन प्रोसेसर। सिलेक्शन लेना, यूट्यूबर तो बाद में ही बन जाएंगे, टेंशन ना लो, यूट्यूबर तो बन ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि मैथ कहाँ से करना। सबसे पहले मैथ, तो मैथ का जैसे कि यूट्यूब पर जिस भाई ने कुछ ना बैच ले रखा हो तो बैच से पढ़ सकता है। बाकी मैं फ्री बताऊँगा कि फ्री तुम्हें कहाँ से पढ़ना। सबसे पहले मैं तुम्हें 2 प्ले लिस्ट बताऊँ। अगर किसी को जल्दी जल्दी क्लास करनी, मतलब दिल्ली पुलिस के लिए या किसी के लिए भी, तो परिणाम बैच है यूट्यूब पर, RWA पर, जो कि राहुल तेवतिया सर ने पढ़ा रखा। परिणाम बैच से आप अपने मैथ सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और फिर अपना PDF वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हो या बुक वगैरह से। दूसरा मैं तुम्हें बताऊँ कि दूसरा कहाँ से करना। दूसरा RW SSC चैलेंज, जो कि नया चैनल बनाया RWA ने, तो उससे फाउंडेशन बैच चल रहा। 2 मंथ हो चुके हैं उस पर, फाउंडेशन बैच पे। उसमें भाई मैथ की राहुल तेवतिया सर क्लास करा रहे, या तो वहाँ से कर लो। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँ, अगर तुम एक बार फाउंडेशन बैच से पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें फिर कभी मैथ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस, मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ने की दोबारा। तो भाई मेरा सजेशन ये है कि तुम्हें फाउंडेशन बैच से ही मैथ कंप्लीट करना। मैथ के अच्छी से तरह नोट्स बनाओ, जिस तरह भाई मैंने फाउंडेशन बैच से कर रखा था। जैसे कि वो पेड बैच आया था ना, क्या नाम, दीपक सर का, मैंने उससे मैथ किया था। तो भाई सब मैंने अपने नोट्स बनाए थे इस तरह, मतलब मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। बात कहने की, हाँ मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए और मैं पढ़ता रहा कंटिन्यू, मैथ की अपनी प्रैक्टिस करता रहा। फिलहाल मॉक टेस्ट देऊँ तो डाउट वाले क्वेश्चन लिख लूँ, डाउट वाले, जैसे कि ये वाली किताब है डाउट वाले, इस तरह क्वेश्चन लिख रखे हैं। जौन सा भी डाउट हो भाई मैं मॉक टेस्ट में वो वाला क्वेश्चन लिख लूँ और अपना मैथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहूँ। ठीक है भाई, ये तो होगी मैथ की। अब तुम्हें बताऊँ कि रीजनिंग के लिए तुम्हें क्या करना। तो रीजनिंग के लिए तुम्हें 1 से 1.5 घंटा देना। ये भी फाउंडेशन बैच से ही तुम करो, क्योंकि मेरा सजेशन है कि फाउंडेशन बैच ही बेस्ट रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो तुम, CGL वगैरह तक भी, अगर फाउंडेशन बैच से करोगे। ठीक है। उन सर का मुझे नाम तो पता नहीं जो ने फाउंडेशन बैच में, उन सर से मैं वो रीजनिंग करो अपनी कंटिन्यू। रीजनिंग के नोट्स बनाओ अच्छी तरह, फिर आधा घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो और उसकी प्रैक्टिस कर लो। रीजनिंग तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी, अगर मैथ ऑटोमेटिकली तुम्हारा बढ़िया होगा प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है जी, ये 2 चीज़ की होगी, मैथ और रीजनिंग की। तुम्हें बता दिया कहाँ से पढ़ना, फाउंडेशन बैच से, रीजनिंग भी फाउंडेशन बैच से। अब आई बात किसके लिए, GS के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अपना दिल्ली पुलिस में। 50 नंबर की GS आवे तो कहाँ से करनी तुम्हें, क्योंकि GS ही भाई सबकी हालत ख़राब कर दो। तुम्हें पता है मैथ और रीजनिंग में तो सब 40 में से 40 ला सके, क्योंकि 15 नंबर की मैथ और 25 नंबर की रीजनिंग, 40 में से 40 ला सके। 38-39 तो ला ही सकता है बिल्कुल एक, अगर मेहनत कंटिन्यू करोगे तो GS के लिए मैं तुम्हें बताऊँ, GS के लिए फाउंडेशन बैच ही बेस्ट रहेगा। कोई कहे कि मैं इस वाली लूसेंट की बुक से कर लूँ, तो कर लो, ये बेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तुम्हें करना है इससे भी कर सकते हो। बाकी भाई मैं तो फाउंडेशन बैच से पढ़ रहा, देखो मैंने अपने नोट्स बना रखे फाउंडेशन बैच वाले, मतलब मैं क्लास ले रहा हूँ उसकी। तुम्हें अच्छे से नोट्स बना ले। जैसे कि अभी मैं क्या चल रहा, तुगलक वंश चल रहा, जो कि तुगलक वंश खत्म हो चुका है। GS में नवीन सर पढ़ा रहे भाई। मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, जैसे कि मैंने GS के नोट्स बना रखे हैं अच्छी तरह। तो GS तो तुम्हें नवीन सर में सबसे पढ़नी, GS तो तुम्हें उनसे ही पढ़नी भाई, क्योंकि तुम्हें उससे लाइफ जीने का पता भी लगेगा। मतलब हमारे इतिहास में क्या कब वो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे, क्योंकि ये जो लूसेंट की बुक है ना, इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट, प्रॉपर तो है, मतलब ज़्यादा नहीं है, विस्तार से सर बिल्कुल एकदम सही तरह समझा रहे। ठीक है जी। अब इकोनॉमिक्स भी तुम्हें फाउंडेशन बैच से करनी। मैंने इकोनॉमिक्स की भी 3-4 क्लास ले ली। और तुम्हें भाई ज्योग्राफी भी उनसे ही करनी और पॉलिटी भी उनसे ही करनी। पॉलिटी की लगभग 54 क्लासेस है और हिस्ट्री की 65 क्लासेस होगी कंप्लीट, और इकोनॉमिक्स की 37-38 क्लास होगी, और ज्योग्राफी की 40 क्लास होगी। अब आई बात स्टैटिक और करंट की, तुम्हें कहाँ से पढ़ना है भाई।
स्टैटिक के लिए स्टैटिक के लिए तुम क्या करो, नवीन शर्मा सर का फिलहाल क्या करो, आगे आने वाले टाइम में नवीन शर्मा सर प्रैक्टिस सेट करवाओगे, उससे कर लो या बाकी तुम फिलहाल क्या करो, या तो नाइक सीरीज ले लो, ठीक है, या नवीन शर्मा सर के प्रैक्टिस सेट 76 दिल्ली पुलिस 2023 के लिए, उससे 7 से 8 क्वेश्चन तुम करो, मतलब आगे करोगे तो और ही बेस्ट है, बाकी 7 से 8 करो, क्योंकि वो स्टैटिक के लिए है 7 से 8 क्वेश्चन। शुरू से 1 से लेकर 8 या 9 क्वेश्चन तुम कर लो, उसके नोट्स बनाओ अच्छी तरह, उनकी प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि मैंने नाइक सीरीज से पढ़ रखा, नाइक सीरीज से पढ़ रखा मैंने, 35 क्लास है वे, तो मैंने 35 क्लास के नोट्स बना रखे, देखो मैंने 35 क्लास के अच्छी तरह नोट्स बना रखे, इनकी मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहूँ जब तक नए प्रैक्टिस सेट नहीं चले गए, नई मैं बार बार रिवाइज करता रहूँ, और जो कि मॉक में क्वेश्चन हो जीएस के, उन्हें नोट्स कर लूँ और उनकी भी रिवाइज कर लूँ, उनकी प्रैक्टिस कर लूँ भाई, ठीक है। अब भाई बात करंट की, तुम्हें करंट कहाँ से पढ़ना है, तो करंट के लिए तुम्हें भाई मैं फिलहाल बताऊँगा, अगर तुम डेली क्लास लोगे तो अच्छा ही, अगर डेली क्लास नहीं ले सकते तो भाई मंथली क्लास करो तुम, मंथली RW से कर लो या कहीं से भी कर लो, मंथली क्लास कर लो, फिलहाल मंथली तुम्हारे लिए सफिशिएंट रहेगी, मंथली क्लास करंट की। फिर जब एग्जाम नज़दीक आओगे, 1 से 1.5 मंथ रह जाएगा, RW चैनल वाले अपने आप को सीरीज चला देंगे 20 या 25 क्लास की, उसमें तुम्हारा करंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर तुम मंथली करोगे ना तो बेस्ट रहेगा, और फिर लास्ट में वो भी कर लेना, ठीक है जी। और क्या नाम, फिर लास्ट में तो तुम्हें सही हो जाएगा। अब बात आई कंप्यूटर की, दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर तुम कहाँ से पढ़ो, कंप्यूटर तुम पढ़ो नवीन शर्मा सर की प्ले लिस्ट है 2023 की, उसके लिए भाई मैंने नोट्स बना रखे, देख लो। अभी मतलब मेरी कंप्लीट नहीं हुई, मैं भी कर रहा हूँ इन्हें, क्योंकि मेरी भी 12 से 13 क्लास रह रही, मैं भी जल्दी कर रहा, फिर इनका रिवाइज कर लूँगा। मैंने ऐसे नोट्स बना रखे, ये हुआ कंप्यूटर का, ये हुआ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अलग अलग करके बना रखी है ताकि दिक्कत ना हो। ये हुआ MS वर्ड, देख लो एक बार। तो ये कंप्यूटर के लिए होगा, तो यही है कि अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। बाकी जो जिसके एग्ज़ाम में 3 तो सब्जेक्ट में नहीं, रीजनिंग, मैथ और GS, इन 3 के अलावा किसी के में हिंदी, किसी के में इंग्लिश भी तुम फाउंडेशन बेस से कर सकते हो अगर CGL वगैरह कर रहे हो। बाकी दिल्ली पुलिस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, हैंड कॉन्स्टेबल के लिए भी यहीं से ही बेस्ट रहेगा, लड़की हो या लड़का हो बिल्कुल यहीं से पढ़ो भाई, और अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। 7 से 8 घंटे जो बिल्कुल फ्रेशर से तो 9 से 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा प्रॉपर। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हाजिर है। और मैं ज़्यादातर वीडियो यही नहीं बनाता क्योंकि सिलेक्शन लेना इस इम्पोर्टेंट, वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो खुद के लिए बस यही है। बाकी अपना जीवन में अच्छी चीज़ सीखते रहो और अपना कंटिन्यू मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होगे, और भगवान देखता ही है, जो मेहनत करो कामयाब हो जाओगे। तो भाई राम राम, अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, ऑल द बेस्ट।